वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान कांग्रेस में बड़ा फेरबदल तय, 24 अक्टूबर को दिल्ली में अहम बैठक। राजस्थान कांग्रेस संगठन में अब बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। कांग्रेस आला कमान ने 24 अक्टूबर को दिल्ली में अहम बैठक बुलाई है, जिसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के.सी. वेणुगोपाल प्रदेश के सभी 30 पर्यवेक्षकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। बैठक में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर अंतिम मुहर लगाई जा सकती है। राजस्थान में संगठन सृजन अभियान के तहत करीब 3000 नेताओं ने जिला अध्यक्ष बनने के लिए आवेदन किया है। बताया जा रहा है कि नए जिला अध्यक्षों को पहले से ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे, ताकि कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए भी संगठन को मजबूत कर सके और 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दे। एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जैसलमेर आ रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। देश की पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा रणनीति को नई दिशा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 23 से 25 अक्टूबर तक जैसलमेर का दौरा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह उनकी पहली यात्रा है, जिसमें भारतीय सेना के आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। इस बैठक में सेना के शीर्ष अधिकारी आधुनिक युद्ध रणनीति, तकनीकी सुधार और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। राजनाथ सिंह लोंगेवाला चौकी पहुंचकर 1971 के युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और सीमा पर तैनात जवानों से सीधा संवाद करेंगे। इसके साथ ही वे शौर्य पार्क, टेक्टिस पार्क और आर्मी वॉर म्यूजियम में नए विकास कार्यों का उद्घाटन भी करेंगे। जालौर की हर्षिता कुमारी एशियन यूथ गेम्स में करेगी भारत का प्रतिनिधित्व। राजस्थान के जालौर की 16 वर्षीय हर्षिता कुमारी अब पूरे देश का गर्व बन गई है। नगर परिषद में सफाई कर्मचारी की बेटी हर्षिता एशियन यूथ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। आर्थिक तंगी के कारण वह अबू धाबी वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले पाई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मुए थाई खेल में अपनी लगन और मेहनत से उसने एशियन यूथ गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। बहरीन में आयोजित हो रहे इस खेल में देश भर से केवल 9 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसमें हर्षिता भी शामिल है। उसकी कहानी संघर्ष, साहस और उम्मीद का नया प्रतीक बन गई है। पाटोत्सव की तैयारियां जोरों पर, विशेष पूजा के लिए मंदिर रहेगा 19 घंटे बंद। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में बाबा श्याम का जन्मोत्सव 1 नवंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। हर साल की तरह इस बार भी पाटोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। विशेष पूजा और तिलक श्रृंगार के कारण मंदिर 26 अक्टूबर की रात 10 बजे से 27 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। मंदिर कमेटी ने भक्तों से अनुरोध किया है कि वे इस दौरान दर्शन की योजना न बनाएं। बाबा श्याम का जन्मोत्सव कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है, जिसे देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु खाटू पहुँचते हैं। राजस्थान पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 34 IPS अफसरों का तबादला। राजस्थान में लंबे समय बाद पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। प्रदेश में कुल 34 पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। बुधवार को 34 IPS अफसरों के ट्रांसफर लिस्ट आने के साथ जयपुर पुलिस कमिश्नर भी बदल गए हैं। सचिन मित्तल को जयपुर का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है, जबकि बीजू जॉर्ज जोसेफ को अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस बनाया गया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी लिस्ट में 5 IPS अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले की शुरुआत, परंपरा और संस्कृति का संगम। विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले की औपचारिक शुरुआत बुधवार से विधिवत रूप से शुरू हो चुकी है। मेले का उद्घाटन पुष्कर के उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर और पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुनील घिया ने किया। इस बार मेले में पहली बार VIP कल्चर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, ताकि हर आगंतुक को समान अनुभव मिले। 24 अक्टूबर से सभी प्रवेश मार्गों पर पशु चौकियां सक्रिय की जाएंगी, जहां ऊंट, गाय, भैंस और घोड़ों का स्वास्थ्य परीक्षण और टैगिंग की जाएगी। विभाग ने पशु पहचान प्रणाली को डिजिटल रूप दिया है। मेले का मुख्य उद्घाटन 30 अक्टूबर को झंडारोहण के साथ होगा, जिसके बाद पशु व्यापार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रौनक शुरू हो जाएगी। आतिशबाजी की खुशियां बनी खतरा, 10 बच्चों की आंखों पर संकट। कोटा में दीपावली की रात रोशनी के साथ दर्द भी लेकर आई। शहर भर में करोड़ों की आतिशबाजी के बीच 200 से ज्यादा लोग पटाखों से झुलस गए। MBS अस्पताल और नए सर्जरी वार्ड में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टरों के अनुसार 50 से अधिक लोगों को आंख के पास चोट आई, जबकि 10 बच्चों की आंखों की रोशनी पर खतरा मंडरा रहा है। आधा दर्जन से ज्यादा मरीजों को भर्ती करना पड़ा है। डॉक्टरों ने लोगों से सावधानी बरतने और सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाने की अपील की है। जौहरी बाजार की चमक ने मारी बाजी, मिला पहला पुरस्कार। जयपुर में दीपावली सजावट प्रतियोगिता के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। चांदपोल पर सजी ऑपरेशन सिंदूर की झांकी को स्वागत द्वार श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला, जबकि MI रोड पर सजी राम दरबार की झांकी ने निजी व्यवसायिक स्थल में बाजी मारी।
जौहरी बाजार को बड़े बाजार की श्रेणी में पहला स्थान मिला। बापू बाजार, राजा पार्क और गणपति प्लाजा ने भी अपने अपने वर्गों में अव्वल रहकर शहर की रौनक बढ़ाई। चयन समिति में अधिकारी और शांति समिति के सदस्य शामिल रहे। दीपावली के बाद सोना चांदी के दामों में उछाल, मिडिल क्लास पर असर। दीपावली के बाद सोने और चांदी के दामों में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। उदयपुर सराफा एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 1,32,500 रूपए प्रति 10 ग्राम और शुद्ध चांदी 1,67,500 रूपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। 22 कैरेट और जरूर सोने के दाम भी बढ़कर क्रमशः 1,29,000 और 1,27,000 प्रति 10 ग्राम हो गए हैं। स्थानीय सराफा व्यवसायियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अनिश्चितता और लगातार उतार चढ़ाव के कारण फिलहाल गिरावट की संभावना नहीं है। बढ़ती कीमतों का असर आम ग्राहकों की जेब पर पड़ा है। नीट यूजी 2025 तीसरे राउंड में 26,178 रैंक पर मिली एमबीबीएस सीट। नीट यूजी 2025 की सेंट्रल काउंसिलिंग के तीसरे राउंड का परिणाम जारी हो चुका है। इस राउंड में जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार को 26,178 रैंक और 527 अंकों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट मिली है। एम्स की क्लोजिंग रैंक 7,146 यानी 564 अंक रही, जबकि ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज जयपुर पहली बार ऑल इंडिया काउंसिलिंग में शामिल हुआ। करियर एक्सपर्ट्स ने बताया कि जिन उम्मीदवारों को सीट अलॉट हुई है वे एमसीसी की वेबसाइट से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर निर्धारित शेड्यूल के अनुसार कॉलेज में रिपोर्ट करें। राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, पश्चिमी विक्षोभ हुआ एक्टिव। राजस्थान में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है। जयपुर समेत कई जिलों में बादलों की आवाजाही और स्मॉग से तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों तक इसका असर रहेगा। कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में 25 से 28 अक्टूबर के बीच हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि बाकी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। जयपुर का अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री और न्यूनतम 20.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। राजस्थान कांग्रेस में जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की अंतिम प्रक्रिया। राजस्थान कांग्रेस में जिलाध्यक्षों के चयन अभियान अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। 50 जिलाध्यक्षों के लिए कुल 3,000 आवेदन आए हैं, जिनमें अकेले जयपुर के लिए 50 से ज्यादा दावेदार हैं। 24 अक्टूबर को दिल्ली में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल सभी पर्यवेक्षकों से फीडबैक लेंगे। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सह प्रभारी जूली भी बैठक में मौजूद रहेंगे। अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के बाद 50 जिलों के लिए 6 नामों का पैनल एआईसीसी को भेजा जाएगा। त्योहारों के बाद घर वापसी में राहत, जोधपुर कोलकाता स्पेशल ट्रेन। त्योहारों के बाद घर लौट रहे यात्रियों के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने खास सुविधा की घोषणा की है। जोधपुर कोलकाता मार्ग पर एक स्पेशल रेल सेवा एक ट्रिप संचालित की जाएगी। यह कदम उन यात्रियों की बढ़ती यात्रा मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि इस ट्रेन से लोग सुरक्षित और आरामदायक तरीके से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकेंगे। यह सेवा त्योहारों के बाद घर वापसी करने वालों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। कोटा में बुजुर्ग महिला की संदिग्ध कफ सिरप सेवन से मौत। कोटा में 57 वर्षीय कमला देवी की कफ सिरप पीने के बाद संदिग्ध मौत ने हड़कंप मचा दिया। सर्दी जुकाम के इलाज के लिए खरीदा गया यह सिरप पीते ही महिला को बेचैनी और घबराहट हुई। उन्हें तुरंत व्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया गया। अंतिम तमाम प्रयासों के बावजूद देर रात उनका निधन हो गया। ड्रग कंट्रोल विभाग ने रंगबाड़ी इलाके में त्रिनेत्र मेडिकल स्टोर और गोदाम पर छापा मारा और 500 से अधिक बोतलें जब्त कर लेबोरेटरी जाँच के लिए भेज दी है। उदयपुर में गोवर्धन पूजा का भव्य आयोजन, 11 फीट ऊंचा गोवर्धन बना आकर्षण। उदयपुर में गोवर्धन पूजा बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाई गई। बड़गांव स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में गौशाला के प्रमुख द्वार पर गोबर से 11 फीट ऊंचा गोवर्धन पर्वत बनाकर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। महिलाएं और ग्रामीण पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और गायों को गोवर्धन के ऊपर से निकाला गया। पूजा के बाद गौ क्रीड़ा का आयोजन हुआ। यह परंपरा पिछले 40 वर्षों से निभाई जा रही है और प्रकृति व पशु प्रेम का संदेश देती है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।